अनुसूची से संबंधित आज का हमारा जो पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह स्टेटमेंट पर विचार करने के लिए पहला क्वेश्चन कहता है पहला जो स्टेटमेंट है वो है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की नवीं अनुसूची में डाल सकती है। तो यह जो कथन है वो बिल्कुल सही है। संसद को यह अधिकार है कि किसी कानून को बनाने के बाद वो नवी अनुसूची में शामिल कर सकती है। दूसरा जो अन्य स्टेटमेंट है कि नवी अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता है और उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता है। ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, ये दूसरा स्टेटमेंट जो है सच तब तक माना जाता था जब तक 2007 में IR कोल्हे वर्सेज तमिलनाडु केस के मामले में कोर्ट का फैसला नहीं आया था। और जब ये फैसला आ गया तब जो है स्थिति पलट जाती है। 2007 के पहले तक माना यह जाता था कि नवी अनुसूची में जिस कानून को शामिल कर दिया गया उसमें उसकी कोई संवैधानिक समीक्षा कोर्ट के द्वारा नहीं किया जा सकता। लेकिन जो है जब ये 2007 में IR कोल्हे वर्सेज तमिलनाडु केस के संबंध में कोर्ट का फैसला आया तो उसमें स्पष्ट कर दिया गया कि नए जो है समीक्षा किया जा सकता है अगर संविधान के बुनियादी ढांचे के खिलाफ मामला बन रहा हो तो इसलिए यहाँ पर कहता है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। तो केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो, एक न। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि उत्तर हमारा जो होगा वो एक होगा कि केवल एक, मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वही सही है। उसके बाद जो है दूसरा क्वेश्चन जो होता है या मिलान करने वाला है, टैली कराने वाला। मतलब क्या है कि एक तरफ एन जैसो एक सूची है, दूसरी तरफ दूसरी सूची है, इस तरह से मिलान करने के लिए कहता है। पहला है संघीय सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। और यह दूसरी तरफ है आपको ए में 97 प्रविष्टियां, बी में 47 प्रविष्टियां, सी में जो है 66 प्रविष्टियां मतलब यहाँ पर विषय समझिए। तो हम लोग जानते हैं कि संघ सूची में जो है जो विषय जो शामिल किया गया था तो संघ सूची में हम लोग जानते हैं कि मूल संविधान में 97 विषय था और यहाँ जो सूची की संख्या दिया गया है वो मूल विन्यासु संविधान का दिया गया। तो संघ सूची में 97 ऐसा विषय था जिस पर केंद्र सरकार कानून बना सकती थी, संसद के द्वारा कानून बनाया जा सकता था। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची में हम लोग जानते हैं कि मूल संविधान में जो है 66 विषय था जिस पर राज्य विधानमंडल राज्य सरकार के द्वारा कानून बनाया जा सकता था। और फिर समवर्ती सूची में जो है उसमें 47 विषय था, मतलब प्रविष्टियां थी जिस पर कि केंद्र और राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता था। तो उसको ये टैली कराने के लिए कहता है कूट में 1, 2 और 3 करके। तो जाहिर सी बात है कि इसके मुताबिक यहाँ पर हमारा उत्तर बी होगा। मतलब क्या, संघ सूची में 97, राज्य सूची में 66 और समवर्ती में 47। तो उत्तर हमारा बी में होगा। अब तीसरा क्वेश्चन आता है भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय। आर्थिक योजना जो है वह किस सूची के अंतर्गत आता है, ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है। संघ सूची, राज्य सूची या समवर्ती सूची में। तो पहला जो विकल्प है ए जो है आपको राज्य सूची में। तो राज्य सूची में आर्थिक जो है योजना का विषय शामिल नहीं है। बी संघ सूची, तो संघ सूची में भी आर्थिक योजना का विषय नहीं आता है। सी समवर्ती सूची, तो आर्थिक योजना का जो विषय है वह समवर्ती सूची का विषय है। तो जाहिर सी बात है उत्तर हमारा जो है सी होगा। और डी में जो है किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं, ये
तो जो है सो ये भी नहीं होगा। तो उत्तर हमारा यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का सी होगा। उसके बाद जो है आपको चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो ये जो है सूची से संबंधित कौन कौन सा विषय है, ये जो है इससे संबंधित अब क्वेश्चन आने लगा। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो जो केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में, जिसमें कि मूल संविधान में 97 विषय और 66 विषय और 47 विषय थे, तो उन विषयों में से कौन कौन सा विषय है, इससे संबंधित हमारा अभी ये क्वेश्चन सब आने लगा। तो पहला ए में है पुलिस, तो पुलिस जो है राज्य सूची का विषय है। बी आपराधिक मामले, तो क्रिमिनल जैसो जो सब्जेक्ट है वह जो है समवर्ती सूची में है, मतलब उस पर केंद्र के द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है, राज्य के द्वारा भी कानून बनाया जा सकता है। सी में है रेडियो और टेलीविजन, तो रेडियो और टेलीविजन यह जो है केंद्र सूची का विषय है। और डी में विदेश मामले, यह भी जो है आपको केंद्र सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। तो इसलिए यहाँ पर जो उत्तर हमारा होगा वो बी, मतलब आपराधिक मामले। मतलब पांचवा क्वेश्चन देखें। पांचवा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है। तो जाहिर सी बात है यह सूचियों के विषय से संबंधित ही क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची में कौन सा विषय है। ए में है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। बी जो है लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, यह राज्य सूची का विषय है। डी जो है प्रति व्यक्ति कर, यह राज्य सूची का विषय है। और डी जो है निखात नीति, यह भी है राज्य सूची का विषय। तो इस तरह से उत्तर हमारा पहला ए होगा, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखें, छठा क्वेश्चन। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है। तो यहाँ भी फिर समवर्ती सूची का ही विषय पूछ लिया गया है। ए में है कृषि, तो जाहिर सी बात है कि पहला जो विकल्प है कृषि, तो कृषि जो है आपको राज्य सूची का विषय है। और यह जो मामला है आजकल काफी चर्चित है। हम लोग जानते हैं कि कृषि से संबंधित केंद्र सरकार के द्वारा वर्ष 2020 में 3 कानून बनाए गए और उन तीनों कानूनों के विरोध में देश के किसान जो है आपको आंदोलनरत हैं। तो इस तरह से कृषि का जो मामला है वो आज के डेट में काफी चर्चित है। किसानों का भी यही कहना है कि कृषि राज्य सूची का विषय है, तो फिर केंद्र सरकार इस पर कैसे कानून बना सकती है। जितना तर्क किसान संगठनों के द्वारा दिया जाता है उसमें से एक तर्क यह भी रहता है। दूसरा है शिक्षा, तो शिक्षा समवर्ती सूची का है। हालांकि पहले शिक्षा राज्य सूची का विषय था, लेकिन जब 1976 में 42वां संशोधन किया गया तो 42वें संशोधन करने के बाद शिक्षा को समवर्ती सूची का विषय बना दिया गया। और सी पुलिस, तो हम लोग जानते हैं कि पुलिस राज्य सूची का विषय है। और डी रक्षा, तो जाहिर सी बात है रक्षा जब डिफेंस का मामला आएगा तो यह तो संघ सूची का विषय, मतलब जो है सो केंद्र सरकार का मामला हो जाएगा। तो उत्तर हमारा यहाँ पर बी होगा, शिक्षा। उसके बाद जो है 7वां क्वेश्चन है, शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। तो जो इसके पहले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बोल रहे थे वही बात यहाँ पर आ जाता है। ये 7वां क्वेश्चन में कि शिक्षा जो पहले राज्य सूची का विषय था उसको समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया, क्वेश्चन पूछने का ये मतलब है। तो हम लोग जानते हैं कि यह आपको शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, इसलिए उत्तर यहाँ पर सी होगा। उसके बाद 8वां क्वेश्चन फिर जैसो टैली कराने के लिए है, सुमेलित करने के लिए है। सूची 1 में कुछ जैसो या आपको केंद्र राज्य और समवर्ती सूची का चर्चा है और साथ में अवशिष्ट विषय का भी। और फिर सूची 2 में जो है आपको विषयों का चर्चा है। तो सूची 1 को सूची 2 से मतलब क्या कि उसको टैली करा देना है।
तो अब इसमें है केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, अवशिष्ट विषय। सूची 2 में क्या है? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था। तो हम लोग जानते हैं पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था जो है वह राज्य सूची का विषय है। अंतरिक्ष अनुसंधान, अंतरिक्ष अनुसंधान जो है हमारा जब मूल संविधान बना था तो उसमें उस समय इस विषय को किसी तीनों सूची में से किसी में शामिल नहीं किया गया था। तो इसलिए ये अंतरिक्ष अनुसंधान जो है वह अब अवशिष्ट विषय मान लिया गया है। और हम लोग जानते हैं कि भारतीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अवशिष्ट विषय जो होते हैं उस पर संघ को कानून बनाने का अधिकार होता है। तो अवशिष्ट विषय के अंतर्गत जो है आपको अंतरिक्ष अनुसंधान आते हैं। अवशिष्ट विषय कहने का क्या मतलब होता है? हम लोग जानते हैं कि जिन विषयों का किसी भी अनुसूची में चर्चा नहीं है तो उस विषय को मान लिया जाता है अवशिष्ट विषय, मतलब बचा हुआ विषय। कि जिस समय संविधान का निर्माण हुआ उस समय संविधान निर्माताओं के द्वारा अगर किसी विषय को किसी अनुसूची में नहीं शामिल किया गया और बाद में वो विषय महत्वपूर्ण होकर के सामने उभर करके आ जाता है तो उस विषय को अवशिष्ट विषय मान लिया जाता है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट मान लिया जाता है। और ऐसे विषय पर कानून बनाने का अधिकार संघ को प्राप्त हो जाता है, केंद्र को प्राप्त हो जाता है। उसके बाद जनगणना, जनगणना जो है वह केंद्र सूची का विषय है, संघ सूची का विषय है। और चौथा जो है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन जो है यह संवर्ती सूची का विषय है, मतलब इस पर संघ और राज्य दोनों के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। अब जो है आपको 9वां क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो यहाँ पर प्रभाव डालने की बात करता है कि शिक्षा पर कौन सा प्रावधान भारत में प्रभाव डालता है। पहला है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। तो हम लोग जानते हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो अनुच्छेद 45वां है उसमें जो है बच्चों के अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, इसलिए ये पहला तो होगा ही। दूसरा जो है ग्रामीण और स्थानीय और शहरी स्थानीय निकाय। तो ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम पंचायत होता है और जो है सो शहर के स्तर पर जो नगर पालिका नगर निगम होता है। तो अनुच्छेद 243 के अंतर्गत इन दोनों तरह के निकायों को शिक्षा के प्रबंध का भी अधिकार दिया गया है, इसलिए यहाँ पर दूसरा भी जो है सो प्रभाव डालता है शिक्षा पर। और तीसरा जो है वो पंचम अनुसूची। तो 5वीं अनुसूची क्या है? तो 5वीं अनुसूची है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, मतलब अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के संबंध में प्रावधान का चर्चा है 5वीं अनुसूची में। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन का जहाँ जैसे मामला आ जाता है तो किसी न किसी रूप में जो है शिक्षा का भी संबंध यहाँ पर जुड़ जाता है, तो इसलिए 5वीं अनुसूची भी हो जाएगा। उसके बाद 6ठ अनुसूची, मतलब क्या कि 6ठी अनुसूची। 6ठी अनुसूची का विषय क्या है? हम लोग जानते हैं कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं, शेड्यूल ट्राइब एरिया है, वहाँ के प्रशासन के बारे में प्रावधान है 6ठी अनुसूची में। तो जाहिर सी बात है कि असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के शेड्यूल ट्राइब जो एरिया हैं वहाँ के प्रशासन के बारे में चर्चा करता है 6ठी अनुसूची। तो जाहिर सी बात है यहाँ भी जो है शिक्षा किसी न किसी रूप में जुड़ जाता है। उसके बाद 5वां है 7वीं अनुसूची। तो 7वीं अनुसूची में विषयों का आवंटन है, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। तो हम लोग जानते हैं कि पहले जो है राज्य सूची का विषय शिक्षा था और अब हो गया वो संवर्ती सूची का। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये 5 जो प्रावधान है वह जो है आपको शिक्षा पर किसी न किसी रूप में प्रभाव डाल देता है, चाहे वह डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो। इसलिए यहाँ पर उत्तर जो हमारा विकल्प का होगा वो पहला डी होगा,
मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा सभी सही है। उसके बाद लास्ट 10वां क्वेश्चन जो है वह कहता है भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। तो जाहिर सी बात है कि यह दल बदल विषय किस अनुसूची में है ये पूछ रहा है। तो ये है दूसरी अनुसूची। तो दूसरी अनुसूची में तो है नहीं, हम लोग पहले देख चुके हैं कि जो है दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारी जो हैं आपको उनका जो है वेतन भत्ता और पेंशन का चर्चा है। और बी में पांचवी अनुसूची हम लोग देख चुके हैं कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स ये जो है प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान है। आठवीं अनुसूची में हम लोग जानते हैं कि आपको संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का चर्चा है। और डी में 10वीं अनुसूची, तो जाहिर सी बात है 10वीं अनुसूची में ही दल बदल से संबंधित प्रावधान है। तो इसलिए उत्तर हमारा यहाँ पर डी होगा, मतलब 10वीं अनुसूची। थैंक यू, धन्यवाद।